नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में सांध्य गीत। मेरे चैनल का नाम है जो मैं एक हिंदी की स्टूडेंट हूँ और मुझे अपने सब्जेक्ट से बहुत प्यार है और मैंने अपने चैनल का नाम महादेवी वर्मा जी की कृति सांध्य गीत पे रखा हुआ है। और कल मेरा पहला स्टडी ब्लॉग भी था और मैंने चैलेंज लिया था 21 दिन का और उसका पहला दिन था। आज दूसरा दिन है। कल का दिन तो बहुत अच्छे से हुआ। मैंने जितना कुछ सोचा था करने के लिए वो सब मैं पूरा कर पाई। और आज मैंने दिन में भी लगभग मैंने सोचा तो था 5-6 घंटे पढ़ने के लिए, पर 3-4 घंटे ही मैं पढ़ पाई। और आज की स्टडी मैं और जल्दी शुरू करूँगी। कल मैंने 8:45 से शुरू किया था। आज मैं ज़्यादा से ज़्यादा 7:30 बजे तक स्टार्ट कर दूँगी, क्योंकि अब हम लोगों के पास ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं और अभी हमें अपना तन मन सब इसी की तैयारी में झोंक देना है। आज मैं जो रात में अपना पढ़ाई का प्रोग्राम रख रही हूँ, वो कल मैंने आप लोगों को एक प्रैक्टिस पेपर दिखाया था अपना कि मैं इसको सॉल्व करूँगी। उसमें लगभग 10 साल के क्वेश्चन पेपर हैं और उसको आज मैं रात में पूरा सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और उसको सॉल्व करने के साथ मैं हिंदी साहित्य के इतिहास में आगे भक्ति काल जो है उसके बारे में पूरा डिटेल में पूरा रिवाइज़ करूँगी और जो कुछ छूटा है उसको मैं पढ़ूँगी। अगर इसके बाद भी मेरे पास समय रह जाता है तो यूट्यूब पे एक चैनल है अनुराग हिंदी एकेडमी, उनका लेक्चर बहुत अच्छा होता है, आप लोगों को भी सुनना चाहिए, आपके बहुत काम का होगा। उन्होंने बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ भी डाली है, उसको भी हम सॉल्व करेंगे तो हमारे काम आएगी। तो चलिए आज का ब्लॉग इसी के साथ शुरू करते हैं और इसी के साथ हम अपना अस्त्र शस्त्र भी उठाते हैं। देखिए दोस्तों, इस समय 7:22 हो रहे हैं और अब मैं अपना टाइम शुरू करने जा रही हूँ। हमारे पास अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, मात्र 20 दिन की पढ़ाई हमारे पास है और इसी 20 दिन में हमें चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े दोस्तों, हमें अपना लक्ष्य हासिल कर ही लेना है। और मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जिनकी काफ़ी उम्र हो चुकी होगी, उम्र के समझ लीजिए कि कंपटीशन की दृष्टि से वो आखिरी पड़ाव पे चल रहे होंगे। तो हम लोगों को तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है और मेहनत करके इस बार अपनी नैया पार कर लेनी है। तो आइए सबसे पहले मैं अपना प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करती हूँ। ये है, इस प्रैक्टिस पेपर की एक विशेषता और भी है कि ज़्यादातर ऐसा होता है कि प्रैक्टिस पेपर में कुछ ना कुछ क्वेश्चन के आंसर गलत ही होते हैं, पर कल मैंने 2 पेपर सॉल्व किया था, इसमें एक भी आंसर गलत नहीं है। ये इसकी बहुत बड़ी खासियत है। मैंने पहली बार इसको लिया इस बार। चलिए हम शुरू करते हैं अपना। दोस्तों लगभग 2 घंटे हो गया हम लोगों को पढ़ाई करते हुए और अब तक मैंने एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया और उसके बाद फिर मैं हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ने लगी। मैं कोई चीज़ बहुत देर तक पढ़ती हूँ तो मुझे ऊब होने लगती है, तो मैं उसको बदल कर दूसरा पढ़ने लगती हूँ। तो ये मेरी हैबिट है, बाकी जिसकी जैसी आदत होती है वैसे वो पढ़ता है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो एक ही सब्जेक्ट तब तक पढ़ते हैं जब तक वो उनका तैयार नहीं हो जाता है। तो खैर मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि इस समय कितना हो रहा है। देखिए 9:42 इस समय हो रहा है और धीरे धीरे रात्रि का जो सूनापन होता है वो शुरू हो गया है। हम लोग अभी अपनी पढ़ाई अनवरत जारी रखेंगे। कभी भी हमें अपने जीवन में निराश नहीं होना चाहिए, परिस्थिति कैसी भी हो हमें अपना संघर्ष हमेशा जारी रखना चाहिए। जब जिस चीज़ का समय आता है वो चीज़ें हमें मिल जाती हैं। कभी हमारे मन में ये आता है कि अरे हमारी उम्र बहुत हो गई, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं परिस्थिति ऐसी है कि हम कर ही नहीं सकते। ऐसा कुछ नहीं होता है। मनुष्य के आत्मविश्वास से बढ़कर दुनिया में कोई चीज़ नहीं होती है और कहा गया है कि उम्र को हराना है तो शौक़ ज़िंदा रखिए, कम रखिए पर दोस्त चुनिंदा रखिए। तो अगर हमारे अंदर शौक़ है किसी काम को करने का और लक्ष्य पाना है तो कोई भी परिस्थिति, उम्र का कोई भी पड़ाव कुछ भी मायने नहीं रखता है। हमारा आत्मबल ही काफ़ी होता है। आगे की जर्नी ऐसे ही चलती रहेगी और अभी मैं फिर कुछ देर बाद 2 घंटे बाद फिर मैं आपसे मिलूँगी। मित्रों
हमको पढ़ाई करते हुए 3-4 घंटे का समय तो हो ही गया होगा। मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। थकान तो इस समय लगना शुरू हो गई है, पर हमें थकना नहीं है, हमें उत्साहित रहना है, क्योंकि अब समय हमारे पास ज़्यादा नहीं है। हमारे प्रयास जो हैं वो कभी विफल नहीं होंगे, इसलिए हमें पूरे मन से प्रयास करना है। तो अभी मैं इस भक्ति काल को पढ़ रही थी, और भक्ति काल में लगभग मैं 3-4 चैप्टर पढ़ चुकी हूँ। भक्ति काल की उत्पत्ति कैसे हुई, और भक्ति काल के प्रमुख संतों के बारे में मैं इस समय पढ़ रही थी। तो अभी मैं अपनी पढ़ाई कोशिश करूँगी कि भक्ति काल के विषय में मेरा जो नोट्स है उसको मैं पूरा पढ़ सकूँ। बट लंबा है ये, देखिए कर पाती हूँ कि नहीं कर पाती हूँ। और टाइम इस समय क्या हो रहा है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि टाइम समय हो रहा है 11:31, और हम सभी अभ्यर्थी जग रहे हैं। मित्रों, जानते हैं पढ़ाई की सबसे अच्छी बात क्या होती है कि हम उम्र के किसी भी मोड़ पे हों, जब हम पढ़ रहे होते हैं और किताबों से, अपने नोट्स से जुड़ते हैं, तो उस समय ये भूल जाते हैं कि हम लोग अब उम्र के किस पड़ाव पे हैं। पढ़ते समय बस ये याद रखता है कि हमें पढ़ना है और हमें परीक्षा देना है। हम परीक्षार्थी हैं, हम ना तो हाउसवाइफ़ हैं, ना माँ हैं, ना पत्नी है, ना कुछ भी नहीं। हमको अपना कोई और रूप याद नहीं रहता है। बस पढ़ाई करने की सबसे अच्छी बात यही होती है कि हमको ये याद रहता है कि हम एक स्टूडेंट हैं, और ये बात जब दिमाग में चलती रहती है तो हमारा उत्साह कभी समाप्त नहीं होता है। चलिए, इसको ऐसे ही कंटिन्यू बनाए रखते हैं और देखते हैं कि कितनी रात तक ये सफ़र चल पाता है। वैसे कल तो मैंने पढ़ाई 3 बजे तक की थी, आज 1 घंटे उससे ज़्यादा करना चाहती हूँ। सोच रही हूँ आज 4 बजे तक पढूँ, देखिए हो पाता है कि नहीं। मैं ईश्वर में बहुत विश्वास करती हूँ, और मेरा मानना होता है कि बिना ईश्वर के हम एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। तो अगर वो चाहेंगे तो मैं ज़रूर अपना ये लक्ष्य 4 बजे तक का पूरा कर पाऊँगी। ये देखिए, मैंने सब ये लिख रखा है। मैं याद करती हूँ तो मैं लिखती जाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है याद करने में जो अस्थायित्व आता है उसका सबसे अच्छा साधन यही है कि हम जो याद करें उसको बार बार लिखते रहें। जो मेन पॉइंट हैं, जैसे रचनाएं हैं और डेट है, विशेष तथ्य जो उनकी विशेषताएं हैं, ये सारी चीज़ें हमको नोट करना चाहिए, जिससे भूले ना। चलिए, अब हम फिर 2-1 घंटे बाद मिलते हैं। ये देखिए दोस्तों, आ रही थी नींद और थकान भी लग रही थी, तो इसको दूर करने का सबसे अच्छा उपाय है कि आप ब्लैक कॉफ़ी पी लीजिए। अगर विदाउट शुगर पी सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो हल्की सी शुगर या हनी डाल के पी लीजिए। बिल्कुल आप तरोताज़ा हो जाएंगे, नींद खुल जाएगी और फिर आराम से आप पढ़ सकेंगे। चलिए, ये ब्लैक कॉफ़ी बन के हो गई है तैयार। और अब पीते हैं ब्लैक कॉफ़ी और फिर पढ़ाई आगे स्टार्ट। मित्रों, इस समय अब 2 बजने वाला है, 1:50 हो रहा है, और अब तक मैंने ये जो प्रैक्टिस पेपर की मैंने आपसे बात की थी, वो प्रैक्टिस पेपर मैंने पूरा कर लिया है। और अभी इसके पहले मैं अनुराग हिंदी एकेडमी पर सर ने एक वीडियो अपलोड किया था जो संस्कृत साहित्य से संबंधित लगभग 1 घंटे से ज़्यादा का वीडियो है, 1.25 घंटे का वीडियो है। और उस वीडियो के अंतर्गत उन्होंने अपने नोट्स में संस्कृत साहित्य से संबंधित संपूर्ण बातों को समाहित कर दिया है। आप देखेंगे तो आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। मैं अभी नया उनका वीडियो देखना शुरू की हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत अच्छे ढंग से व्याख्या करते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो चलिए, अभी तो मैंने ये प्रैक्टिस पेपर पूरा किया और सर का वीडियो देखा। अब इसके बाद मैं फिर से हिंदी साहित्य के इतिहास पर आऊँगी, और भक्ति काल का जो साहित्य है वो मैंने जितना पढ़ा है उसके आगे मैं पढ़ूँगी। देखती हूँ 4 बजे तक की जो जर्नी मैंने सोची है वो मैं पूरा कर लेती हूँ। तो आप लोग भी खूब मन लगा कर इसी तरह से पढ़ते रहिए। चलिए,
फिर मिलते हैं। वैसे इस समय एकदम रात्रि हो गई है, सब लोग सो रहे हैं। एक गाना है, मुझे याद आ रहा है कि सो गया ये सो गई ये ज़मीं, सो गया आसमां, तो वही है। लेकिन सभी लोग सो रहे हैं, लेकिन जो ब्रह्मांड की अनंत शक्तियाँ हैं वो जग रही हैं और हमारी मेहनत को देख रही हैं, और वो बिल्कुल बिना उनके सहयोग के हम ये मेहनत कर भी नहीं पा रहे हैं। चलिए, जब मैं बिल्कुल थक जाऊंगी और सोने के लिए जाऊंगी तो फिर एक बार आपसे मिलूंगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं रात में जब सोई तो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मेरी मोबाइल बहुत ज़्यादा गर्म हो गई थी, तो आगे वर्क नहीं हो पाया। तो मैं आप लोगों से इस समय मिल रही हूँ। वैसे इस समय 9:30 बज चुके हैं और मैं पढ़ने के लिए बैठने जा रही हूँ। तो हमें अपनी मेहनत इसी शिद्दत से करते रहना है, और इस समय हमको जो कुछ भी करना है वो सिर्फ अपनी सफलता के लिए ही करना है। बाकी कामों को इग्नोर करके आप जितना ज़्यादा इस समय पढ़ सकते हैं उतना पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर इस समय हम किसी भी और काम को महत्व दे देते हैं और अपनी पढ़ाई को साइड में रखते हैं कि नहीं आज नहीं कल कर लेंगे या अभी कुछ देर बाद कर लेंगे, तो बस यही एक छोटी सी चूक है जो बाद में हमारे पछतावे का कारण बन सकती है। तो मित्रों, हमको ये चूक नहीं करनी है, हमको ऐसे ही शिद्दत से जुटे रहना है और अपनी सफलता का परचम लहराना ही लहराना है। तो मैं समझती हूँ कि आप लोग मेरी बातों से मोटिवेट भी होते होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आप लोग अपने आप को स्वस्थ रखिए, प्रतिदिन थोड़ा सा प्राणायाम जरूर करिए जो आपके माइंड को भी स्वस्थ रखेगा। मित्रों, हम थक जाते हैं और सो भी जाते हैं, नींद आती है, आंखें थक जाती हैं, पर इस समय हमें सब कुछ छोड़ करके अपना सुख, अपनी ज़रूरतें, अपने रोज़मर्रा के काम सब में कटौती करके हमको सिर्फ एक काम करना है, और वो है पढ़ाई करनी है। और पढ़ाई करके अपनी एक सीट लेनी है। अब ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं, बस एक रामायण का सीरियल का गाना है ना कि यही रात अंतिम, यही रात भारी। तो वही सिचुएशन हम सभी अभ्यर्थियों की हो रही है, और हम लोगों को इस रात को जाग कर सुबह का सूरज देखना है, और ना कि हमें देर तक सो करके धूप में चलना है। तो निर्णय हमारा है कि हम सुबह का सूरज देखते हैं, वो खूबसूरती देखते हैं, या फिर धूप में निकलते हैं। चलिए, अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खूब मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। आज रात के चैलेंज के साथ एक बार हम फिर मिलेंगे। 21 दिन का चैलेंज मैंने लिया हुआ है और आज तीसरा दिन होगा। देखते हैं कैसे सब कुछ होता है। आप लोगों को भी मेरी बहुत सारी शुभकामना है। एक लाइन कही गई है दोस्तों कि अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। तो हमें मेहनत करनी है और कामयाबी को अपना मुकद्दर बनाना है। फिर मिलते हैं आगे आज रात के नाइट चैलेंज के साथ। आप लोग खूब मन लगाकर पढ़ते रहिए।